ये सब कुछ आखिर खत्म कैसे होगा? शायद ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो इंसान ने कभी पूछा है ना? मतलब पुरानी कहानियों से लेकर आज के बड़े-बड़े टेलीस्कोप तक हम सब हमेशा से ये जानने के लिए बेचैन रहे हैं कि हमारे इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है। तो आज चलिए देखते हैं कि साइंस इस कॉस्मिक ड्रामा के आखिरी चैप्टर के बारे में क्या कहता है। और ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सब से जुड़ा है। क्या हमारा ब्रह्मांड एक जोरदार धमाके के साथ खत्म होगा या फिर बस खामोशी से अंधेरे में कहीं खो जाएगा? देखिए, इसकी कई थ्योरीज हैं और हम उन सभी पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो सबसे पहली और शायद सबसे सीधी साधी संभावना है महासंकोचन, यानी बिग क्रंच। ये वो आइडिया है कि जिस फैलाव ने हमारे ब्रह्मांड को बनाया वो एक दिन पलट जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे बिग बैंग की पूरी फिल्म को कोई रिवाइंड कर रहा हो। अरबों खरबों सालों से जो ब्रह्मांड फैल रहा है, उसका सारा का सारा मैटर, हर एक चीज ग्रेविटी की वजह से वापस खिंचने लगती है। खिंचते खिंचते सब कुछ वापस एक ही पॉइंट पर, एक बेहद गर्म और घने पॉइंट में समा जाता है। ये एक तरह की ब्रह्मांडीय रस्साकशी है। एक तरफ है बिग बैंग से मिली फैलने की ताकत और दूसरी तरफ है हर चीज को अपनी ओर खींचने वाली ग्रेविटी। इसको ऐसे सोचिए जैसे हवा में एक गेंद फेंकना। अगर उसे जोर से फेंका जाए तो वो शायद हमेशा के लिए ऊपर चली जाए, लेकिन अगर ग्रेविटी बहुत मजबूत है तो वो वापस नीचे आ ही जाएगी। ब्रह्मांड के साथ भी यही सवाल था। क्या फैलने की रफ्तार ग्रेविटी पर काबू पाने के लिए काफी है? 100 साल से भी कम समय में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पूरी तरह से पलट गई। पहले लगता था कि ग्रेविटी जीत जाएगी, फिर हबल ने दिखाया कि नहीं, ब्रह्मांड तो फैल रहा है। लेकिन 1998 की उस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया, जब हमें पता चला कि यह फैलाव धीमा नहीं बल्कि तेज हो रहा है। तो अब जो सबूत हमारे पास हैं वो किसी आग भरे अंत की तरफ तो इशारा नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही ठंडे और सुनसान अंत की ओर बढ़ रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज की सबसे मजबूत थ्योरी पर। यह थ्योरी इसी तेज होते फैलाव पर आधारित है, महाशीत, जिसे हीट डेथ भी कहा जाता है। अब ये एंट्रोपी क्या है? इसे ब्रह्मांड की बैटरी की तरह सोचिए। समय के साथ ये बैटरी धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी खो देती है। तो हीट डेथ वो पल है जब ये बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और कुछ भी करने के लिए कोई काम की एनर्जी नहीं बचती। सब कुछ बस ठंडा और शांत पड़ जाता है। यहां हम जिन टाइम स्केल्स की बात कर रहे हैं उनकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। ये एक बहुत धीमी, बहुत ही क्रमिक मौत है। खरबों साल में सारे तारे बुझ जाएंगे, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। उसके बाद भी ब्रह्मांड लगभग हमेशा के लिए फैलता रहेगा, तब तक जब तक कि आखिरी ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशन के जरिए भाप बनकर उड़ ना जाए। ये नंबर है एक गूगल, यानी एक के आगे पूरे 100 जीरो। जरा सोचकर देखिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे दिमाग में बिठाना भी नामुमकिन सा लगता है। और पता है, इतना ही वक्त लगेगा सबसे बड़े ब्लैक होल्स को पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाने में। और उसके बाद हमारा ब्रह्मांड बस खाली होगा, एकदम खाली। लेकिन क्या हो अगर अंत धीमा और ठंडा न हो? क्या हो अगर वो अचानक और बहुत हिंसक हो? यह हमें एक वाइल्ड कार्ड संभावना की तरफ ले जाता है, वैक्यूम डीके। इसकी कल्पना ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमारा ब्रह्मांड एक पहाड़ की चोटी पर बनी झील की तरह है जिसे एक बांध ने रोक रखा है। वो स्थिर लगता है ना? लेकिन असल में घाटी में एक ज्यादा गहरी, ज्यादा स्थिर जगह है। अगर वो बांध कभी टूट गया तो सब कुछ नीचे की ओर बहेगा। और ये प्रक्रिया भयानक रूप से तेज होगी, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से फैलती है। हम इसे आते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। एक पल में ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं वैसा होगा, और अगले ही पल सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि कोई ज्यादा चिंता करे, एक बात साफ कर देते हैं। ये एक बहुत ही काल्पनिक विचार है। हाँ, ये हमारे ब्रह्मांड की बुनियादी बनावट के बारे में बड़े दिलचस्प सवाल जरूर खड़े करता है, लेकिन ये कोई ऐसा खतरा नहीं है जिसके बारे में हमें अभी सोचना पड़े। चलिए अब उन थियरीज पर एक नज़र डालते हैं जो इस आइडिया को ही चुनौती देती हैं कि ब्रह्मांड का कोई अंतिम अंत होगा भी। क्या हो अगर ये सब एक चक्र हो, एक साइकिल? तो इस नज़रिए से देखें तो बिग क्रंच कोई अंत नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म है। ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलने और सिकुड़ने के इन चक्रों से गुजरता रहता है। पता है, ये आज विज्ञान में रिसर्च का एक बहुत एक्टिव फील्ड है।
वैज्ञानिक कई अलग अलग मॉडल्स पर काम कर रहे हैं कि एक साइक्लिक यूनिवर्स कैसे काम कर सकता है, और इन मॉडल्स के जरिए वो बिग बैंग और सिंगुलैरिटी से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की आधुनिक थियोरीज काफी ज्यादा डिटेल में जा रही हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि ब्रह्मांड वापस उछलता है, बल्कि वो उन फिजिकल मैकेनिज्म के बारे में भी बता रही हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। मकसद ये समझना है कि कैसे एक ब्रह्मांड का अंत अगले की शुरुआत के लिए बीज बोता है। तो हमने 4 बिल्कुल अलग संभावनाओं को देखा है। एक आग से भरा पतन, एक ठंडा अंत, एक अचानक रीसेट और एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। तो हम आज कहाँ खड़े हैं? देखिए, हमारे पास जो मौजूदा सबूत हैं उनके आधार पर बिग फ्रीज यानी महाशीत सबसे संभावित नतीजा लगता है। बिग क्रंच अब असंभावित माना जाता है। वैक्यूम डीके बहुत ही काल्पनिक है, और चक्रीय मॉडल वो दिलचस्प विकल्प हैं जिनकी अभी भी जांच चल रही है। और असल में यही तो सबसे जरूरी बात है ना? साइंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सबूतों के साथ बदलता है। सोचिए, कुछ दशक पहले तक ही तो बिग क्रंच को एक सीरियस थ्योरी माना जाता था, लेकिन फिर एक नई खोज हुई और उसने पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी सीख रहे हैं, हमारा सफर अभी जारी है। और हम इसी विचार के साथ इसे समाप्त करेंगे। ब्रह्मांड के पास अपने राज खोलने के लिए बहुत समय है, और हमारे पास उन्हें खोजने के लिए। न जाने आगे कौन से बड़े खुलासे हमारा इंतजार कर रहे हैं।